जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की तैयारी भी जोरों पर है। भागलपुर के सबौर स्थित एक विवाह भवन में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि 2 अप्रैल को एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के नामांकन में भारी संख्या में लोगों की भीड़ कैसे हो, साथ ही आने जाने की साधन क्या होगी, रूट क्या होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जदयू नेता ने बताया कि 2 अप्रैल को एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल नामांकन कराने के लिए जाएंगे। इससे पहले सारी तैयारी पूरी कर ली जा रही है। वहीं उन्होंने नामांकन के दौरान भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी अपील की। आज सबौर प्रखंड एनडीए की बैठक है और उद्देश्य है कि दिनांक 2 अप्रैल 2024 को एनडीए प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी अजय मंडल का नामांकन है। उसमें भारी से भारी संख्या में सबौर से भागीदारी कैसे हो, कैसे सुनिश्चित हो, किस साधन से जाए, कैसे जाएं, इसके बारे में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम फिर पुनः चालू होगा। उसके पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उस संदर्भ में आज बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी के घर से भारी मात्रा में कैश और शराब बरामद किया है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। लगातार इलाके में छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर इलाके के रहने वाले शराब कारोबारी अमित शाह के घर में शराब छुपाकर रखा गया है, जिसके बाद एसडीपीओ 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। गठित टीम के द्वारा महेशपुर स्थित अमित शाह के घर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 15 बोतल विदेशी शराब और 14,93,600 कैश बरामद किया है। पुलिस ने मौके से शराब कारोबारी अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसडीपीओ 2 राकेश कुमार ने रविवार को बबरगंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर अवैध शराब की छापेमारी, सघन वाहन चेकिंग और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 30/3/2024 को सीनियर एसपी साहब के आदेशक अनुसार हम लोग लोकसभा चुनाव का लेकर सघन वाहन चेकिंग तलाशी अभियान कर रहे थे। इसी तलाशी अभियान के क्रम में सूचना मिली कि महेशपुर गांव में ये शराब का कारोबार की जा रही है, जहां पर उनके घर पर छापेमारी किया गया, जहां से उनके घर के तलाशी के क्रम में 4.5 लीटर शराब और 14,93,600 रुपया नकद बरामद की गई है। जब उनसे बरामद रुपया संबंध में कागजात मांग की गई, उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं गया है। उस बात संबंध हम रुपया कर थाना लाए हैं। एक व्यक्ति जो इसमें कारोबारी जो है अमित शाह, उनको गिरफ्तार किया गया है। बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी वोट फॉर मोदी यात्रा को लेकर रविवार को भागलपुर पहुंची। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शहर के 0 माइल चौक मौर्य विवाह भवन पहुंचकर पत्रकारों को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी ने बताया कि तमिलनाडु के मदुरई से वोट फॉर मोदी के तहत यात्रा निकाली गई है, जो 9,550 किलोमीटर दूरी तय कर दिल्ली में समाप्त होगी। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा शुरू हुई है और तमिलनाडु मदुरई से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन बुलेट मोटरसाइकिल में चला रही हूँ। और मेरा एक ही संदेश है पूरा देशवासियों को, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम अपना देश को विश्व पटल में देखना चाहेंगे, देश को समृद्ध बनाना चाहेंगे और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। और हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एक अच्छा सच्चा देशभक्त नेता का अब हम ज़रूरत पड़ रही है। वो नेता को हमने नरेंद्र मोदी जी में देखे हैं। इसलिए वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा को लेते हुए 21,000 किलोमीटर में बुलेट बाइक चला रहे हैं।
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर भिट्टी के रहने वाले अरविंद पासवान की छोटी बहन बीते 8 मार्च से लापता है, जिसको लेकर भाई अरविंद पासवान थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पीड़ित की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। थाना में मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन बहन के नहीं मिलने के कारण पूरा परिवार परेशान है। हालांकि लोगों का कहना है कि गांव के ही बिरजू चौधरी के परिवार के द्वारा बहला फुसला कर लड़की को अगवा कर लिया गया है। क्या है कि मेरा बहन जो है ना अपहरण कर लिया है 18 तारीख के डेट में 4:30 बजे सुबह। अपहरण तो पता चल गया कि सुबह जो है ना बगल वाला जो है ना बिरजू चौधरी वो लड़का का पिताजी है, और मैं लेके गया है चंदन कुमार, उसका माँ और उसका भाई सब मिलके जो है घर से फिर आ रहा है। क्या लगता है आपको, कहाँ लेके गया, क्या किया? कहाँ लेके गया अभी तक तो पता नहीं चला है। घर से सब बंद करके सब क्या लगा? शक लग गया है कि वो बेचने के ख्याल से शायद शादी के नियत से नहीं लेके गया है। वो जो है ना उसका पेशा है इस तरह से। पहले भी भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र निवासी 10 सालों से फरार चल रहा 25,000 का इनामी अपराधी रीना महतो उर्फ श्रीकांत सिंह को बरियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रीना महतो की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह के निगरानी में एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद अपराधी रीना महतो को बरियारपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ पूर्व में भी आर्म्स एक्ट, रेप केस जैसे मामले दर्ज है। वही गिरफ्तार कर फिलहाल इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक 25,000 रुपए के इनामी टीना महतो उर्फ श्रीकांत सिंह की बरियारपुर से गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने 2013 में एक डकैती का कांड करके अब तक फरार थे, और इन पर फरारी के बाद 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एक टीम गठित की गई थी एसएसपी महोदय के द्वारा, और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। भागलपुर के जिला स्कूल सभागार में उस समय भावुक करने वाला दृश्य देखने को मिला जब जिला स्कूल से वर्ष 1967 में मैट्रिक परीक्षा के पास आउट छात्र 57 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिले। सभी लगभग 75 वर्ष के बुजुर्ग थे, लेकिन एक दूसरे मित्रों से मिलने की जहां खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी, वहीं कई मित्रों के खोने का भी गम आंखों से टपक रहा था। वहीं सभी अपने बचपन के दिनों को याद करते दिखे। देखिए, बरसों बाद अपने मित्रों से मिलने की खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं 1967 बैच के जिला स्कूल के मैट्रिक के स्टूडेंट। हम लोग का कार्यक्रम यही था कि जो लोग जहाँ भी रहे हैं कम से कम वो पूरे भागलपुर में आ जाए, क्योंकि जिला स्कूल से ही हमारा स्टार्ट हुआ था। ऐसे प्रोग्राम तो बहुत जगह था कि रांची भी करेंगे, दिल्ली भी करें, लेकिन नहीं हुआ। ये पेड़ यहीं से शुरू हुई है, टहना यहीं से शुरू हुआ है। और जो दिन है, ये दिन है मोबाइल का। आज मोबाइल नहीं होता तो हम इससे नहीं मिल पाते, यही हम इससे बात नहीं कर पाते। हम वही जानते, मोबाइल हमको मिल गया और हमको मन में था कि सब लोग आपस में मेरा कहना चाहता हूँ, इस क्षण की कल्पना नहीं मैं कर सकता। इसका सारा श्रेय हमारे मित्र गोपाल कृष्ण को जाता है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे भागलपुर से जहाज उड़ गया हो। आफ्टर हाफ सेंचुरी हम लोग मिले हैं, कितनों का चेहरा भूल गए थे, कितनों का याद था, लेकिन आज जो मिलकर खुशी हुई है अवर्णनीय है। सोचिए, ऊपर वाले की असीम कृपा, आप लोग की शुभकामना, और ये हमारे जो सभी मिलन के साथी हैं, इनका जो है प्यार प्रेम आज तक जो है सो यहाँ खींच के लाया है। यह क्षण जो है अद्भुत क्षण है, परिवार के लिए भी, आप लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायक है कि इतने वर्षों के बाद जो है सो हम लोग किस रूप में, इतने अच्छे रूप में इकट्ठे हो गए हैं। ये ऊपर वाले की असीम कृपा है, और मिलन कराने वालों क्षण को जो है हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और ये अद्भुत ये पृथ्वी है, धरती है, जिसका जो है सो हम लोग ऋणी हैं। वह ऋण नहीं उतार सकेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग का जो है सो
विकास यहीं के वातावरण से हुआ है। एक्सपेक्ट करना है, केवल जिला स्कूल के जमीन पर आकर के हम लोग अपने आप को रिवाइव किए कि हम लोग यहाँ थे कभी, वो बचपन का मोमेंट को याद किए, फील्ड में घूमे, कैंटीन कभी हुआ करता था वहाँ समतल जमीन मिला, कहीं हम लोग खेलते थे वहाँ पर धूल धकरा मिला, लेकिन जब भी अपनी मिट्टी, अपनी खुशबू, अपनी सब चीज़ याद बहुत आता है। और हम लोग सभी लोग जितने मिले हैं, इतनी खुशी है कि हम इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में। भगवान से मनाते हैं कि हम लोग जितने भी हैं सारे चिरंजीवी हों, अगले साल फिर हम लोग किसी तिथि को फिक्स करेंगे और हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसा आशा करते हैं।